स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज काव्यखंड में पाठ 2 सवैयाँ पढ़ेंगे, जिसके कवि रसखान हैं। रसखान कवि मुस्लिम समुदाय के हैं, किंतु वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी हर हालत में ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। इनके सवैयाँ में 4 पद हैं। सवैयाँ छंद का नाम है। जैसे दोहा, चौपाई आदि छंद होते हैं, वैसे ही सवैयाँ भी छंद है। इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। अब हम इसका पहला पद पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डार। रसखान कवि ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं या आप मुझे मनुष्य बनाएं, तो ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारन ग्वालों के साथ बसूं, मेरा निवास स्थान हो। कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो, अगर मुझे आप पशु बनाएं, कहाँ बस मेरो, जिस पर मेरा कोई भी बस नहीं है। तो चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो नित्य प्रतिदिन मैं नंद बाबा की धेनु गाय के मझारन बीच में चरों विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन मीन्स पत्थर, अगर आप मुझे पत्थर बनाओ तो वही गिरि को, उसी पर्वत का पत्थर बनाना, जो जिसे हरि भगवान श्री कृष्ण ने छाते के रूप में पुरंदर में इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने के लिए धारण किया था। अगर आप मुझे पाहन पत्थर बनाए तो वही गिरि, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, जिसको श्री कृष्ण ने छाते के रूप में इंद्र के क्रोध से लोगों को बचाने के लिए धारण किया था। वर्षा से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंदी कूल कदम की डान। और जो खग हो, अगर आप मुझे पक्षी बनाएं तो बसेरो को, तो मेरा बसेरा कहाँ पर हो, कालिंदी कूल कदम की डालन। कालिंदी यमुना जी के कूल किनारे पर स्थित कदम की डालन, कदम के वृक्ष की डाल पर मेरा बसेरा हो। अगर आप मुझे पक्षी बनाएं तो मेरा बसेरा कालिंदी कूल, कालिंदी में यमुना जी के कूल किनारे पर स्थित कदम की डालन, कदम के वृक्ष की डाल पर मेरा बसेरा हो। तो श्री रसखान कवि जो है, हर हालत में श्री कृष्ण का सानिध्य, उनकी समीपता चाहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अगर मुझे मनुष्य बनाओ तो उस गोकुल गांव के ग्वालों के साथ, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के साथ मेरा निवास हो। अगर आप मुझे पशु बनाओ तो मैं नंद बाबा की गायों के साथ विचरण करूं। अगर आप मुझे पत्थर बनाओ तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना, जिसको वो श्री कृष्ण ने जो है छाते के रूप में अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। जो खगो, और अगर आप मुझे पक्षी बनाओ तो मेरा बसेरा का यमुना जी के किनारे पर स्थित कदम के वृक्ष की डाल पर हो। अब इस दूसरे पद में रसखान कवि श्री कृष्ण का सानिध्य समीपता पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार हैं। या लपटी अरु कमरिया पर रास तिहुपुर को तज डारो। आठू सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। रसखान कबोइन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के कलधोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो रसखान कवि कहते हैं, या लकुटी अरु कमरिया पर, श्री कृष्ण की जो लकुटी में लाठी, अरु कमरिया और जो कंबल है, उसके ऊपर मैं उसको पाने के लिए तिहु में तीनों पुर लोकों के राज्य को तजिडारो त्याग दूंगा। अगर कोई मुझे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल दे दे तो उसके लिए मैं तीनों लोकों के राज्य को भी छोड़ दूंगा। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो। 8 सिद्धियाँ हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियाँ कही गई हैं। तो इन 8 सिद्धियों को और नवोनिधि, और 9 के 9 जो कुबेर के खजाने हैं, वो हैं पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नाल, खर्व। इन 9 के 9 खजानों को, कुबेर के खजानों के सुख को मैं नंद की गाय चराई बिसारो, नंद बाबा की गाय को चराने के लिए बिसारो भुला दूंगा। रसखान कबोइन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि कबो न जाने कब मैं इन आखिन सो, इन अपनी आँखों से ब्रज के वन को, बाग को, तड़ाग और तालाब को, अर्थात सरोवरों को निहारो देख पाऊंगा। रसखान कवि कहते हैं कि न जाने कब मैं इन अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और सरोवरों को देख पाऊंगा।
कोटि के कलधोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वालो। और मैं कोटि करोड़ों के कलधोत सोने के बने हुए धाम महलों को भी करील कांटेदार कुंजन कुंजों में झाड़ियों में घूमने के लिए वारों न्योछावर कर सकता हूँ। जिन करील के कुंजों में कांटेदार वनों में श्री कृष्ण घूमा करते थे, उसमें घूमने के लिए मैं कोटि के कलधोत करोड़ों सोने के बने हुए धाम घरों को या महलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। तीसरे समये में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वह श्री कृष्ण का रूप धारण करे। तो वह गोपी अपनी उस सखी से कहती है कि मैं श्री कृष्ण का रूप तो धारण कर लूँगी, लेकिन मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। तो कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ओढ़ी पितंबर लई लपटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, मैं तेरे कहने पर जिस पर मोर के पंख को सिर ऊपर रखियो सिर के ऊपर रख लूँगी, कि जैसे श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर का पंख लगाते थे वैसे ही मैं अपने सिर के ऊपर मोर का पंख लगा लूँगी। गुंज की माल गले पहनूंगी, गुंजों की माला को गले में पहन लूँगी, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं गुंजों की माला को गले में पहनते थे। ओढ़ी पितंबर पीले वस्त्रों को ओढ़ी पहन लूँगी, कि श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहनते थे तो मैं भी पीले वस्त्र धारण कर लूँगी। लई लपटी और लाठी लेकर गोदन बन ग्वालन बनकर ग्वारिन संग फिरूंगी, ग्वारिन मीन्स ग्वालिनों के संग साथ फिरूंगी घूमूंगी। जैसे श्री कृष्ण पीले वस्त्रों को धारण करके लाठी लेकर ग्वालों के साथ घूमते थे, वैसे ही मैं क्या है पीले वस्त्रों को धारण करके लपटी लाठी लेकर गोधन बन ग्वालन बनकर ग्वालिनी संग फिरूंगी, ग्वालिनों के साथ घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। कि रसखान कवि कहते हैं कि वह गोपी कह रही है कि हे सखी, भाव तो वही, वह मुझे तो वह श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, सो इसलिए तेरे कहने पर सब स्वांग करूँगी। सारे स्वांग मीन्स सारे जैसा तू कहती है वैसे श्री कृष्ण का रूप मैं धारण कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूँगी, लेकिन या मुरली जो मुरलीधर की श्री कृष्ण की अधरान जो मुरली मुरलीधर श्री कृष्ण ने अधरान अपने होठों से धरी लगाई थी, अर्थात अपने होठों पर धारण की थी। अधरान धरूंगी, उसको अपने होठों पर न धरूंगी, नहीं लगाऊंगी। तो या मुरली जो मुरलीधर श्री कृष्ण ने अधरान धरी अपने होठों पर लगाई थी, अधरान धरूंगी, उसको अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। तो यहाँ मुरली मुरलीधर में यमक अलंकार है, एक मुरली का अर्थ है बांसुरी और दूसरे मुरलीधर का अर्थ है श्री कृष्ण। और अधरान धरूंगी में अनुप्रास अलंकार है, गोदन ग्वारिन में भी अनुप्रास अलंकार है। अब इस समय में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुन मंद बजेही, मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोदन गही तो गही, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समझो, माई रिवा मुक्की मुस्कानी, समरी न जेह न जेह न जेह। कि कानन दे अंगुरी रहीबो, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण मुरली धुन मंद बजाई, मुरली की धुन को धीमे मंदे मंदे बजाएंगे, मीन्स कि जब श्री कृष्ण मुरली की धुन को धीरे धीरे बजाएंगे, तब मैं कानन दे अंगुली रहीबो, अपने कानों में उंगली डाल लूँगी। मोहिनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोदन गहे ते गए। फिर वह श्री कृष्ण अपनी मोहिनी तान को अटा चढ़ी, ठीक है, छत पर चढ़कर या अटारी पर चढ़कर गोधन लोकगीत गए ते गए, कितने ही लोकगीत गाएं, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कल को चाहे सिगरे, तेरी मीन्स कल को चाहे पुकार कर, तेरी मीन्स पुकारना, सिगरे सारे ब्रज लोगनी, सारे ब्रज के लोग मुझे पुकारते रहें या पुकार कर कुछ भी कहें, काली को कितने समझाओ, या कल को कोई मुझे कितना ही समझाए, लेकिन माई रिवा मुक्की मुस्कानी, की हे माँ, अगर मैं मुक्की मुस्कानी, अगर श्री कृष्ण के मुक्की मुस्कानी मुस्कान को देख लूँगी तो समरी न जहे तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी, अर्थात उनकी तरफ खिंची चली जाऊँगी। इस समय में गोपियाँ क्या होती थी कि जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाते थे तो उनके पीछे जो हैं खिंची चली जाती थी मुरली की आवाज़ सुनकर,
तो उसके लिए कह रही हैं कि अब मैं मुरली की धुन को के लिए क्या है, कानों में उंगली डाल लूँगी, चाहे वह अपने मुरली की धुन को कितने भी मंद मंद बजाएं, या वो उस अपनी मोहिनी तान को अटारी पर चढ़कर कितने ही वे लोकगीत गाते रहें। गोदन मीन्स लोकगीत गाते रहें। तेरी कहूँ सिगरे ब्रज में, कल को सारे ब्रज के लोग मुझे पुकार कर कुछ भी कहें, को कितना समझो और कितना ही समझाएं। माई रिवा, लेकिन माँ मुख की मुस्कानी, अगर मैं श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान को देख लूँगी तो समरी न जैन तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी, अर्थात उनकी तरफ खिंची चली जाऊँगी। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।